अब डीएनए का अगला विश्लेषण सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ा है जो घर के कामों में मदद के लिए मेड रखते हैं। एक बार सोचकर देखिए, जिस दिन मेड नहीं आती है उस दिन क्या होता है। घर में गंदगी पड़ी रहती है, जूठे बर्तन भी मेड के आने का इंतजार करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शनिवार का दिन है, वीकेंड का सुकून है, ऐसे माहौल में आज हम अचानक मेड की बात क्यों कर रहे हैं। तो मेड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अचानक मेड के गायब होने की खबर आई है। गुरुग्राम में आजकल लोगों को ना तो घरेलू सहायिका मिल रही है और ना ही कुक और ना ही सफाई कर्मी मिल रहे हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े और पैसे वाले शहर में घर के काम करने वाले स्टाफ की भारी कमी हो गई। आखिर इतनी बड़ी संख्या में मेड्स और सफाई कर्मी गए कहां। अब जो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। यूं तो यह हाल बीते कुछ दिनों से है, लेकिन इस अजीबोगरीब घटना का खुलासा हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें लिखा गया, गुरुग्राम की आरडी सिटी में एक अजीब स्थिति बन गई है। सभी मेड्स और कुक अचानक गायब हो गए हैं और उनके मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। सफाई वाला भी नहीं आ रहा है। आखिर मामला क्या है? इस पोस्ट के नीचे और भी स्थानीय लोगों ने अपनी आपबीती साझा की। एक यूजर ने बताया कि यह सिर्फ आरडी सिटी की बात नहीं है, पूरा गुरुग्राम इस समय इसी समस्या से जूझ रहा है। लेकिन इसके नीचे एक शख्स ने कमेंट करके यह लिखा, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। इस शख्स ने आगे लिखा, इनमें से 90% अवैध बांग्लादेशी हैं। मेरी मेड भी वही है। उसने मुझे बताया कि वो बहुत डरी हुई है। अब आपको गुरुग्राम से मेड वाले संकट की ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस ऑपरेशन के बाद से गुरुग्राम में हाउस मेड जो है उसकी कमी होने लगी है। कूड़ा उठाने वाले जो लोग हैं उनकी कमी होने लगी है। क्या स्टाफ जो पकड़े जा रहे हैं उसकी वजह से कुछ कमी आई है आपके यहाँ? बहुत कमी आई है सर। लोग डर गए हैं, डर के मारे जो है आ नहीं पा रहे हैं और सहमे हुए हैं। उनके परिवार वाले, फैमिली वाले उनको आने नहीं दे रहे हैं। कूड़ा का अंबार यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 45 का इलाका है। वहाँ पर एक कूड़े का अंबार यहाँ पर लगा है, क्योंकि घर से जो कूड़ा उठाने वाले जो लोग थे उनका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के उनके जहन में डर का माहौल है, जिसकी वजह से उन्होंने घरों से कूड़ा उठाना बंद कर दिया है। ये अभी हमारा तो खैर हम किसी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, पर गुड़गांव में और अन्य सोसाइटियों में बहुत बुरा हाल है। मेड्स जो हैं वो बहुत मेड्स जो है वो वाकई में ही वो भारतीय सिटीजनशिप वाली हैं, बट वो भी जा चुके हैं क्योंकि एक डर का माहौल है उनके बीच में। अब सफर कर रहे हैं। अब लोगों को क्या है, ना मेड आ रही है, वर्किंग सब है। आजकल सारे लोग वर्क करते हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई टाइम नहीं है गार्बेज कलेक्शन का। तो बहुत बड़ी समस्या है। आप सोचिए कि किसी के घर से 4 या 5 दिन तक कूड़ा ना उठे तो उस घर का क्या हाल होगा। घर में कितने बदबू फैल जाएगी। हमारे घर पे काम वाली पिछले 4 साल से काम करती है और वो क्लेम करती हैं वो बंगाल से, उनके पास प्रॉपर आधार कार्ड है, प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड है, बट पिछले 4 दिन से वो नहीं आ रही है एंड वो दे फ्लाई बैक टू बंगाल। उनको ये डर है कि कहीं हम लोग वैलिड हैं, बट फिर भी हमारे उनके पति को उठा के ले गए थे रात को। 4 दिन पहले का इंसिडेंस है। अब सवाल है कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन की वजह से गुरुग्राम में मेड क्राइसिस कैसे हो गया? क्या गुरुग्राम में मेड, कुक और सफाई कर्मी ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी थे? दरअसल गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों की लगातार धरपकड़ जारी है। काफी संख्या में बांग्लादेश से आए घुसपैठिए पकड़े गए। गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने एक लेटर जारी करके सूचित किया है कि शहर में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए एक एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके लिए तलाशी अभियान जारी है। अगर अवैध विदेशी नागरिक पाए जाते हैं तो उन्हें रखने के लिए 4 सामुदायिक केंद्र भी बनाए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। लगातार उनको किसी तरह से पहचाना जाए। जहां भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आते हैं पुलिस उनकी वेरिफिकेशन करती है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? ये तो आके बोलती है जो हम लोग बांग्लादेशी है, आईडी प्रूफ दिखाना पड़ती है, वो लोग देखता नहीं है ढंग से। हमारा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, बताओ हम कहाँ जाएंगे? गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में इस तरह के तलाशी अभियान के बाद या तो कई अवैध बांग्लादेशियों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है या फिर कई मेड्स पकड़े जाने के डर से दूसरी जगहों पर चली गई, जिसके बाद पूरे शहर में संकट खड़ा हो गया है। वैसे इस तरह का तलाशी अभियान सिर्फ गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में चलाया जा रहा है। अलग अलग सूत्रों से आई खबरों के आधार पर हमने अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ पर एक आंकड़ा तैयार किया है। बीते 6 महीने में दिल्ली से 838 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। जयपुर में भी 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। सूरत से भी यह आंकड़ा 500 के पार ही है।
गाजियाबाद से भी 160 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। एक तरफ देश में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगा दिया है कि बंगाली बोलने वाले मुस्लिम लोगों पर बांग्लादेशी होने का गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया कि यह गरीब और बेसहारा बंगालियों के खिलाफ टॉर्चर है। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसकी वजह से एक पूरे शहर में मेड क्राइसिस हो जाना काफी चिंताजनक है। यह इस बात को दर्शाता है कि कैसे अवैध बांग्लादेशियों ने मेड और सफाई के सेक्टर को हाईजैक कर लिया। अगर गुरुग्राम वाला ट्रेंड देश के बाकी शहरों तक फैल गया तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि देश भर में मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास मेड पर किस तरह से आधारित है, निर्भर है, वो आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हमने मेड पर निर्भरता को देखते हुए इस टेबल को लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई की श्रेणी में रखा है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, तो यहां के ज्यादातर परिवारों में एक या एक से ज्यादा मेड आती है। इस हिसाब से दिल्ली बहुत ज्यादा मेड पर निर्भर है। महाराष्ट्र भी इसी श्रेणी में यानी कि इसी कैटेगरी में आता है। वहीं गोवा, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु हाई श्रेणी में आते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान मॉडरेट की श्रेणी में आते हैं। वहीं बिहार, झारखंड, यूपी ऐसे राज्य हैं जहां मेड पर निर्भरता काफी कम है। अगर यह कहा जाए कि मेड्स आज की तारीख में मिडिल क्लास और अपर क्लास परिवारों के लिए एक अभिन्न अंग की तरह है तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन अगर सोसाइटी के सेगमेंट अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है।